बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। हम काम कर रहे हैं अभी ऑटोमेटिक अटेंडेंस एंड सैलरी शीट। प्रीवियस वीडियो में हमने अटेंडेंस शीट बनाई है जिसमें आपने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करेंगे तो उसके जो हैं संडेज जो हैं वो रेड हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट डे और लास्ट डे उसका आ जाएगा, ठीक है। और आपने डाटा जैसे जैसे फीड करते जाएंगे वो कलर उस पर आता जाएगा, जैसे ये प्रेजेंट पी के लिए, एब्सेंट ए और एल लीव के लिए, ठीक है। ये हमने फीड कर दिया कंप्लीट। प्रीवियस जो वीडियो है उसका मैं लिंक जो है इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। आज मैं बात करूँगा इस पर कि हम इसकी समरी को कैसे देखें कि एक बंदा अहमद है, उसके वर्किंग डेज़ कितने हैं, ठीक है, एब्सेंट कितनी है, लीव कितनी है, ताकि हम उसकी सैलरी बना सकें। सैलरी हमने बनानी नहीं है, सैलरी ऑटोमेटिक बनेगी, ठीक है। हम उसी पे वर्किंग कर रहे हैं, आप देखेंगे वो कैसे होगी। सैलरी में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे अगर आप देखें समरी ऑफ अटेंडेंस शीट, ठीक है, ये प्रेजेंट है, लीव, एब्सेंट, हॉलीडेज़, टोटल आ गया, नेट पे डेज, ठीक है। अब ये किस तरह से आ रहे हैं ये देखें। काउंट इफ का फार्मूला मैंने यूज़ किया, उसके लिए कि मैं यहाँ पे इसे रिमूव करके ना दोबारा लगा के दिखाता हूँ। इंसर्ट फंक्शन में जाएं, काउंट इफ टाइप करके उस पर ओपन कर दें। अब यहाँ पे फर्स्ट पे आपने रेंज देनी है, सेकंड पे आपने क्राइटेरिया देना है। रेंज जो है ये डेज़ 1 जुलाई से 31 जुलाई पूरे महीने की रेंज जो है ये सिलेक्ट कर लें, इससे बाहर ना जाएं। रेंज सिलेक्ट कर ली। क्राइटेरिया में हमें चाहिए कि प्रेजेंट डेज़ कितने हैं, इसको काउंट करें। तो हम यहाँ पे पी टाइप करेंगे तो यहाँ पे रिज़ल्ट में देखें, यहाँ पे इक्वल टू 0 दे रहा है, फार्मूला रिज़ल्ट यहाँ पे 0 दे रहा है। वो इसलिए है कि पी से पहले इन्वर्टेड कॉमास और इसके बाद भी इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। तो ये देखें उसने रिज़ल्ट दे दिया है 23, ठीक है। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया उसने यहाँ पे रिज़ल्ट उसे दे दिया। इसे कॉपी करके आप नीचे तक पेस्ट कर दें, क्योंकि फर्स्ट जो है ये कॉलम यहाँ पे हमें प्रेजेंट डेज ही चाहिए, तो जिसके जितने होंगे वो यहाँ पे वो दे देगा। सेकंड पे हमें लीव चाहिए। लीव के लिए आप नए से सिरे से फार्मूला ना लगाएं, इसी को प्रेजेंट वाले को कॉपी करना है आपने, लेकिन उससे पहले F2 प्रेस करें। और ये ई जो है, क्योंकि आपने ये रो जो है इसको फिक्स करना है, ठीक है, तो इसके लिए इस ई से E5 है तो ई से पहले आप डॉलर का साइन दे दें। इसी तरह से AI है तो इससे पहले ये डॉलर साइन दे दें, तो ये फिक्स हो जाए। प्रेस किया, इसे एंटर करने के बाद कॉपी करें और यहाँ पे आप एंटर कर दें। जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे वो 23 दे रहा है। 23 वो इसलिए दे रहा है कि 23 दिन कि हमने इसी फार्मूले को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आपने F2 प्रेस करें। अब P को यहाँ पे आपको चाहिए क्या जी, लीव का कॉलम है, P को रिमूव करें और सेंटर में इसी के इन्वर्टेड कोमास जो हैं यहाँ पे आप L टाइप कर दें और एंटर करें, तो लीव का रिज़ल्ट दे देगा कि लीव कितनी है उसके, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट कर दें, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह से इसे कॉपी करके लीव वाले को एब्सेंट में ले जाएं, यहाँ पे आपने ए टाइप कर देना है एब्सेंट के रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। नीचे तक पेस्ट कर दें। इसके बाद हॉलीडे पे आ जाएं। ये आपने देखना है, दोबारा से लगा के दिखाता हूँ कि करना कैसे। यहाँ से रिमूव किए, ये उनसे डिफरेंट है इसलिए मैं ये रिमूव करके आपको दोबारा से लगा के दिखाता हूँ। इंसर्ट फंक्शन में जाएं, काउंट इफ
जो रेंज है पूरे महीने की वो सिलेक्ट कर लें, 1 जुलाई से 31 जुलाई, ठीक है। क्राइटेरिया में आपने अब हमें पी भी नहीं चाहिए, ठीक है। लीव के लिए एल, एब्सेंट के लिए एन, इनको काउंट हम कर चुके हैं। हमें चाहिए ये जो एम्प्टी कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। एम्प्टी यहाँ पे इस रोज़ में, अहमद वाली रोज़ में ये एम्प्टी जो हैं सेल्स कितने हैं, ठीक है। क्राइटेरिया में आपने क्या देना है, इन्वर्टेड कॉमा, अगेन इन्वर्टेड कॉमा। इनके सेंटर में आपने लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो क्योंकि हमने खाली छोड़ दिया, तो वो अब जो खाली आ रहे हैं ना कॉलम, उनको काउंट करके उनका टोटल दे देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ओके करें तो ये रिज़ल्ट उसने जो एम्प्टी सेल्स आ रहे हैं उनका रिज़ल्ट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे संडे जो हैं 4 हैं तो 4 का दे दिया। अच्छा, कुछ कंपनीज़ में सैटरडे संडे ऑफ है तो उस हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। हॉलीडेज़ इसी तरह से कॉपी करके पेस्ट किया तो हॉलीडेज़ सबके इक्वल आ गए हैं, ठीक है। टोटल डेज़ आपने यहाँ पे इसको टोटल कर लिया है, सम कर लिया है, प्रेजेंट, लीव, एब्सेंट एंड हॉलीडेज़ को टोटल किया, 31 डेज़ ये जुलाई के आ गए। नेट पे डे से मुराद है कि इसमें से जिनकी हमने पेमेंट करनी है और अगर कोई डिडक्शन है तो वो इसमें से माइनस हो जाएगी। देखें, प्रेजेंट है तो ये इसकी पेमेंट होनी है। लीव है, लीव की डिडक्शन नहीं होती, ठीक है, ये अलाउड होती हैं तो इसकी भी पेमेंट हो जाएगी। हॉलीडे हैं तो सैलरी पर्सन को इसकी भी होती है पेमेंट। और एब्सेंट जो है ना, जो उसने छुट्टी की है विदाउट अप्रूवल, ठीक है, जो अप्रूव नहीं हुई मैनेजमेंट से, या वो अपनी लिमिट्स जो है वो एक्सीड कर चुका है, ज़्यादा छुट्टियां कर ली हैं, ठीक है, तो वो एब्सेंट में काउंट होंगी। तो यहाँ पे इसे रिमूव करके एक दफ़ा दिखा दूँ आपको, इक्वल टू टोटल डेज ये हैं, इसमें से एब्सेंट जो है माइनस कर दें तो नेट पे डेज आ जाएंगे उसके, कि हम कितने दिनों की उसे पेमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आपके नेट पे डेज आ गए। और अब इस पे हम वर्किंग किस तरह से करेंगे, ये तो हो गई यहाँ तक अटेंडेंस शीट। इसका इफ़ेक्ट सैलरी शीट में जाएगा। अच्छा, आपने करना क्या है, अटेंडेंस शीट ये बना ली, जैसे ये बनाएंगे आप लिखते जाएंगे, इसका रिज़ल्ट अब इधर ऑटो पे आता जाएगा। जैसे ये मैंने फार्मूले लगा दिए, दोबारा आपको काम नहीं करना पड़ेगा इस पर। सिर्फ एक दफ़ा से करना क्या है कि सेव एज करके, जैसे मंथ चेंज करना है आपने, सेव एज करके यहाँ से ये रिमूव कर देना है डाटा, ठीक है। जो अटेंडेंस है ये डाटा आपने रिमूव करना है और दोबारा से इसे फिलअप करना शुरू करना है, तो ये रिज़ल्ट्स देने शुरू कर देगा आपको अटेंडेंस शीट में भी और सैलरी शीट में भी, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया कि आपको ये समरी मिल जाएगी। इसके बाद हम ओवर टाइम पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट तो मैंने अपलोड कर दिया अटेंडेंस शीट का, इस सेकंड में इसकी समरी के बारे में बता रहा हूँ और ओवर टाइम के बारे में कि एम्प्लॉइज़ जो ख़ास तौर पे प्रोडक्शन में होते हैं या सेल्स मार्केटिंग में, उनका ओवर टाइम भी होता है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा वर्क करके उन्हें ओवर टाइम भी मिलता है। तो ये होता है कि उसे हमने किस तरह से काउंट करना है और उसका भी इम्पेक्ट सैलरी शीट में जाए, अगर उसकी कोई डिडक्शन हो रही है उसका भी जाए, अगर उसका इनकम टैक्स कट रहा है वो भी जाए, अगर वो मंथली हम उसकी कोई कंट्रीब्यूशन जैसे EOBI की जाती है, ठीक है, वो भी वहाँ पे जाए। आपने सिर्फ डाटा फिल कहाँ पे करना है, अटेंडेंस शीट पे, ये ओवर टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ डाटा फीड कर देना। 2 शीटें हैं जी, ये तो आप करते ही करते हैं, ठीक है, लेकिन ये अच्छे तरीके से आप कर देंगे, इसमें अगर कोई गलती ना हो या आप ठीक कर दें इसे, और ओवर टाइम इस पे वर्किंग आप ठीक कर दें, तो आपको सैलरी शीट पे वर्किंग करना ही, टैक्स पे वर्किंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपने ये करना है, वर्किंग करनी है जी अटेंडेंस पे, ओवर टाइम पे, एडवांसेस पे, ठीक है। टैक्स और सैलरी पे वो खुद ही ये दोनों कैलकुलेट कर लेगा सिस्टम। ये फार्मूले मैंने लगा दिए, वही बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से काम करना है, ठीक है। ये एम्प्लॉइज़ की एडवांसेस की डिटेल है, ठीक है।
मैं यहाँ पे इसे फ्रीज है अनफ्रीज कर दूँ ताकि आपको ये सही नज़र आ जाए। ओवर टाइम पे पहले बात कर लेते हैं ना। अच्छा, एम्प्लॉयज़ का हम फर्ज कर लेते हैं जी ओवर टाइम है ये 2 आवर्स, ये देखें यहाँ पे लिखा है मैंने ओवर टाइम शीट इन आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फ़र्ज़ किया कि 2-2 घंटे डेली के उनका ओवर टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये शीट अलग ही बनेगी, ओवर टाइम की अलग ही बनती है। अटेंडेंस शीट को अलग बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सैलरी शीट में जाएगा। वो किस तरह से जाएगा वो फिर मैं बताता हूँ आपको, दिखाता भी हूँ सैलरी शीट को। लेकिन सैलरी शीट पे हम वर्किंग करेंगे आप ये जो है ना 3 पार्ट हैं, तो तीसरे पार्ट में, ठीक है ना, ये अभी सेकंड चल रहा है तो सेकंड को आप देख लें, समझ लें। इसके बाद हम जब तीसरी वीडियो बनाएंगे तो उसमें सैलरी का कंप्लीट आपको बता देंगे। 2 घंटे जी ओवर टाइम है फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में 3-3 घंटे लगाया उन्होंने, थर्ड में फिर 2-2 घंटे हैं, और फोर्थ में ये देखें 2-2 घंटे हैं, और लास्ट में भी ये इसी तरह से। अच्छा, टोटल आवर्स ये आगे सबके सम हो गए, ठीक है। सम का फार्मूला तो आप सबको मतलब इजीली हर एक को ही आता है, कोई इतना इशू नहीं होता। ये आपने लगा लिया, सम कर लिया, टोटल आवर्स आ गए इनके, ठीक है। इसके बाद अब हर कंपनी की ना अपनी पॉलिसी होती है कि वो ओवर टाइम किस रेट पे दे रहे हैं, ठीक है। आमतौर पे होता ही है रेट पर आवर्स, ठीक है। मैंने लिख दिया डबल ऑफ बेसिक पे, यानी कि बेसिक पे का डबल है रेट, ठीक है। अब बेसिक पे निकालनी है, ठीक है, और उसका पर आवर्स रेट निकाल लेना है। पर आवर्स निकलेगा तो इसको जो है टोटल आवर्स को पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट यहाँ पे ओवर टाइम के रुपीज़ इन रुपीज़ वो दे देगा। यही फिर सैलरी शीट में किस तरह से इफेक्ट होगा इसका वो मैं दिखाऊंगा आपको। पहले ये जो है ना फार्मूला इसे देख लें ओवर टाइम के लिए। ये थोड़ा सा ना टेक्निकल फार्मूला है, आपने इसे समझ लें। मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ, ठीक है, 0 से लगा देंगे। देखिए मैंने रिमूव किया जैसे ही तो ओवर टाइम की वैल्यू ख़त्म हो गई है क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। इंसर्ट फंक्शन में जाएं, वी लुकअप पे, और वो कह रहा है लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू चाहिए क्या। अब देखें यहाँ पे ना आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि ये आ रहे हैं एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम भी आ रहे हैं, आपने एम्प्लॉई आईडी भी रखें क्योंकि आईडी जो है ना यूनिक होते हैं। एम्प्लॉई नेम जो है ना उसमें एक तो सेम हो जाते हैं, उसका इशू नहीं है इतना, लेकिन इशू वहाँ पे आता है मेन कि स्पेलिंग जो है ना एक शीट पे और हूँ दूसरी शीट पे और हूँ, ठीक है। मैच नहीं करेंगे तो सिस्टम जो है ना वी लुकअप उससे सही तरह से नहीं पकड़ेगा, रिजल्ट सही नहीं आएंगे आपको। एम्प्लॉई नेम से आपने कभी भी ये फार्मूला नहीं लगाना, उस पर रिलाई नहीं करना। एम्प्लॉई आईडी पे करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। आपने फार्मूला लगाना है एम्प्लॉई आईडी से, हर एक को यूनिक आईडी दे दें, ठीक है, उस पर ये फार्मूला लगाएं तो ये 100% वर्क करेगा जी। अब ये देखें मैंने वैल्यू से दे दी लुकअप वैल्यू। अब आपने यहाँ पे क्लिक कर दें सेकंड पे कि टेबल एरे कहाँ से उठाए जी वो। अच्छा बेसिक, ये सैलरी शीट में हम चले जाते हैं, ये एम्प्लॉई आईडी से ये मैंने जितने एम्प्लॉयज़ हैं टोटल को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे बेसिक तक मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है ना। ये देखें फर्स्ट जो मैंने सिलेक्शन है, ये जो कॉलम आ रहा है ये देखें ये है 1, दूसरे पे ये डेजिग्नेशन आ गया, तीसरे पे बेसिक सैलरी आ गई उसकी, ठीक है। तो ये देखें कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए मुझे, तीसरे वाला उठाओ। ये जैसे मैंने 3 प्रेस किया वो देखें यहाँ पे अमाउंट भी उसने शो कर दी है कि तीसरे पे ये अमाउंट आ रही है। अगर तीसरे की जगह पे मैं 2 करता हूँ तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ रहा है लिखा हुआ जो हेडिंग में आ रहा है, अमाउंट वो है ही नहीं कोई वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 3 करता हूँ और रेंज लुकअप यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखें, ठीक है, और ओके करें। ओके किया है तो ये देखें ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये वैल्यू उसने बेसिक पे की दी है। मुझे क्या चाहिए, रेट पर आवर डबल ऑफ बेसिक पे, ठीक है। ये देखें मैंने कि किस तरह से निकाला हुआ है, ये नीचे मैंने फार्मूला भी लगाया हुआ है
यही मैं दोबारा लगाऊंगा और आपको ये दिखा देता हूँ। फार्मूला सही तरह से आप देख लें। अच्छा, ये बेसिक पे आ गई है डिवाइडेड बाई 30। अच्छा, यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ डिवाइडेड बाई 30 करके, कि ये जो स्टैंडर्ड है ना ओवर टाइम के लिए, वो 30 दिन यूज़ होते हैं, चाहे महीना 28 का है, चाहे 31 का है, और चाहे 30 का। ठीक है, अगर 30 दिन का महीना है तब भी 30, 31 का है तब भी 30, और 28 का है तो तब भी 30 पे ही डिवाइड करेंगे। लेकिन कंपनी पॉलिसी कुछ होती है कि वो एज़ पर एक्चुअल करते हैं कुछ कंपनीज़ में। ठीक, एज़ पर एक्चुअल क्या है, अब जुलाई का महीना अगर 31 का है तो वो कहते हैं भाई 31 पे डिवाइड करके आप करें, जितने दिन काम किए फिर मल्टीप्लाई उससे कर दें तो आप निकालें। माइनर सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये आप ज़ाहिरी बात है कि कंपनी पॉलिसी को भी फॉलो करना होता है। तो आप देखें कि कंपनी पॉलिसी क्या है, लेकिन मैं एज़ पर स्टैंडर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, वो 30 दिन की लेते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको बार बार वो फार्मूला भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एज़ पर स्टैंडर्ड हमने कर लिया जी, डिवाइड 30 किया, एक दिन की निकलेगी, फिर डिवाइड बाई 8 कर दिया। ठीक है, तो ये क्योंकि एक दिन में 8 वर्किंग डेज, सॉरी 8 वर्किंग डेज कह रहा हूँ, 8 आवर्स हैं वर्किंग आवर्स। ठीक है, पहले ये पर डे की निकलाई डिवाइड बाई 30 करके। ठीक है, फिर मैंने डिवाइड बाई 8 किया तो पर आवर्स की निकल आई है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँ तो ये पर आवर्स है। ठीक है, यहाँ पे है क्या, डबल ऑफ बेसिक पे। अब ये सिंगल निकली है अभी। ठीक है, मैं दोबारा से F2 प्रेस करता हूँ, तो इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो ये देखें डबल। जैसे बाकियों में भी मैंने फार्मूला सेम ही लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पे उसे कर दें। इस रेंज को आपने, मैंने नीचे तक वो किया था पेज, ताकि ये देखें ये आ रहा है ना C4 to E13, यहाँ पे भी C4 to E13 इसलिए है कि मैंने उसे फिक्स कर दिया है इस रेंज को, यहाँ से लेके C4 to E13 तक आप ये सिलेक्ट करें और F4 प्रेस करें, डॉलर का साइन आ जाएगा और ये रेंज जो है फिक्स हो जाएगी। ठीक है, और नीचे तक उसे कंट्रोल C करके पेस्ट कर दें, तो ये बेसिक पे का डबल जो है रेट वो लग के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसके बाद ओवर टाइम। ओवर टाइम कितना बना है उसका इन रुपीज़ लिखा हुआ मैंने। ठीक है ना, अगर किसी और कंट्री से हैं तो भाई तो वो अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ओवर टाइम रुपीज़, इसको सिंपल आपने ये देखें इक्वल टू टोटल आवर्स जो हैं से मल्टीप्लाई बाई बेसिक पे का जो डबल रेट है, पर आवर्स जो रेट उसका निकला है बेसिक का डबल वो ये है, मल्टीप्लाई करें और ये कर दें, ये उसका ओवर टाइम बना है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ठीक है अब जाने वाला है सैलरी शीट में, ये जाने वाला है कि चला गया, क्योंकि फार्मूले मैंने वहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ तक हो गया ओवर टाइम का। इसके बाद हम देखेंगे अपने थर्ड वीडियो में, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ये पार्ट 2 है जिसमें हमने अटेंडेंस शीट की समरी और ओवर टाइम को देख लिया। इसके बाद हम एडवांसेस को बल्कि इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं, ताकि थर्ड वीडियो में हम टैक्स और फाइनल सैलरी को कवर करें। एडवांसेस में आ जाते हैं जी। ये एम्प्लॉयज़ एडवांसेस डिटेल। ठीक है, जो कंपनी से जिसने लोन लिया है किसी एम्प्लॉय ने, ठीक है, तो ये देखें पूरी आपने जो एम्प्लॉयज़ है ना आपके, तो आपने वो तमाम ले लेने हैं, जैसे मैंने प्रीवियस जो अटेंडेंस शीट में लिए हैं। ठीक है ना, और ओवर टाइम शीट में ये देख लें। इसी तरह से आपने सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, आईडी यूनिक, मैं बार बार कह रहा हूँ फार्मूला जो लगना है ना वो एम्प्लॉय आईडी पे लगाना है, एम्प्लॉय नेम पे नहीं लगा देना, ये गलती नहीं करनी है आपने। एम्प्लॉय आईडी पे लगाएंगे 100% रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अब
एडवांसेस पे आ जाएं। सेम जी, सीरियल नंबर, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई आईडी, डेजिग्नेशन, यहाँ तक तो बात होगी क्लियर। इसके बाद ये एडवांसेस डिटेल है कि ये हमारे कुछ, ये देखें मैंने फॉर एग्जांपल, ज़ाहिरी बात है सारे तो नहीं ले रहे होते एक टाइम में एडवांसेस। ये जो है एम्प्लॉई ने, अहमद ने लिया है 1 लाख, कब लिया है? 15 जनवरी को 19, और इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितनी है ये डिटेल दे दी हमने, इसकी 10,000 है, ठीक है। सेकंड एम्प्लॉई ने, ये कासिम है जिसने लिया है 70,000 है, 5 फरवरी 19 को लिया है, और 7,000 इसकी इंस्टॉलमेंट पर मंथ है। तीसरा जो है खालिद है, इसने 1.5 लाख लिया एडवांस, ठीक है, 10 मार्च को लिया है, और इसकी 15,000 पर मंथ डिडक्शन होगी इसकी सैलरी में से। अब आपने करना क्या होता है, ये 15 जनवरी को जिसने लिया है, अब जनवरी की जब सैलरी पे करेंगे तो उसमें से उसकी डिडक्शन आप कर लेंगे। जनवरी की सैलरी ज़ाहिरी बात है फेब में पे होगी, तो फेब में जब आप सैलरी बनाएंगे तो उसमें ये उसका एडवांस जो है डिडक्ट कर लेंगे 10,000। इसी तरह जब बाकियों जो लेते जाएंगे टाइम टू टाइम, वो आप यहाँ पे उसकी एंट्री करते जाएंगे, ठीक है। इस बंदे ने, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो सैलरी शीट बनाई है वो जुलाई 19 की बनाई है, तो जुलाई 19 तक उसकी जो है ये डिडक्शन हो चुकी है, ठीक है। 70,000 बकाया, 30 बैलेंस है, ये मैंने फार्मूला लगा लिया है, ठीक है, कि 1 लाख है, ठीक है, ये आ रहा है E5 1 लाख, इसमें से माइनस किया है, सम रेंज मैंने दे दी है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है ना, यहाँ तक पूरे साल की मैंने रेंज दे दी है कि अगर हम नेक्स्ट वीक कोई लेते हैं, ठीक है ना, तो वो उसका टोटल करता जाएगा और हमें यहाँ पे बैलेंस में रिज़ल्ट देगा। और ये जो है, ठीक है, इसी का इम्पैक्ट जो है, अब जुलाई की सैलरी है तो जुलाई की सैलरी ये डिडक्शन उसकी वहाँ पे आ जाएगी सैलरी शीट में। अब सैलरी शीट में अटेंडेंस से जो सैलरी बनी है, ठीक है, वो आएगी, ओवर टाइम से जो ओवर टाइम बना है वो आएगा, एडवांसेस जो हैं उसकी जो डिडक्शन हुई हैं वो आएंगी, और टैक्स जो उसका इनकम टैक्स जिसका, अच्छा इनकम टैक्स वो खुद कैलकुलेट करेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बता देता हूँ, वो बहुत टेक्निकल है, आप उसे गौर करेंगे तो समझ आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक मैं इसको क्लोज़ करता हूँ इस वीडियो को। ये है, मैं दोबारा बता दूँ कि ये दूसरी वीडियो है मेरी, जो मैंने ऑटोमेटिक अटेंडेंस एंड सैलरी शीट बना रहा हूँ, उस पर ये दूसरी है। इसके बाद मैं तीसरी और फाइनल बनाऊँगा, तो इंशाल्लाह इसे क्लोज़ कर देंगे। और ये इसके लिए बहुत आसानी आप लोगों के लिए हो जाएगी। आपने सिर्फ अटेंडेंस शीट जो आप करते हैं इस पर काम यही करना है, सिर्फ ओवर टाइम जो है इस पर काम करना है, और एडवांसेस इस पे करना है। टैक्स पे भी नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर सैलरी शीट को हिट करेगा और सैलरी शीट ऑटोमेटिक वहाँ पे बन जाएगी, हर एक की सैलरी वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है वीडियो समझ आ गई होगी इसकी लेक्चर की। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।